प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और विशेष बात यह है कि परमेश्वर एक नए वचन के द्वारा मुझे और आपको कुछ बातों को बताना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की जो बातें हैं बड़ी अद्भुत रीति से वो मुझे और आपको समझाता। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 20 पद से ही है। प्रेज द लॉर्ड। 20वां अध्याय है और उसका 20 पद है। और यहाँ पर खुदा बाप के वचन में जो लिखा हुआ है उस बातों में उसकी जो हेडिंग है वो है एक माँ की विनती। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या विनती कर सकती है और क्या कर सकती है, उन कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद खुदा के वचन पर बात करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें सुबह से लेकर अब तक आपने हम सबको संभाला। बहुत सी परिस्थितियों से गुजरे, हम बहुत सी उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन खुदा बाप आपने हमें अपने दाहिने दरमियान से संभाल के रखा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं और इसके बाद या ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु जी आपसे विनती करते हैं हमारे इन प्यारे भाई बहनों पर आपकी आशीष हो, बरकत हो और आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे। पिता परमेश्वर विनती करते हैं आपके ये प्यारे बेटे बेटियां जो अपना समय खुदावन आपके लोगों के साथ देते हैं, प्रभु आपके वचन में देते हैं, उसकी एवज में मैं जानता हूं प्रभु आप 1000 गुना उन्हें आशीष देने जा रहे हैं और अपनी पनाह में रख रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह सुबह से लेकर आप तक आपने संभाला और खुदावन हर प्रकार की सुरक्षा आपने हमको दी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवादित हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हमारी को एक नए वचन की नई सब्जी के साथ, नई रोटी के साथ हमको देता है। और यहाँ पर एक माँ की विनती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ एक माता पिता का बहुत रोल है। वो बहुत सी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा मिल सके, जो हमारे बच्चों के लिए हो वो बेहतरीन हो। कभी नहीं चाहते कि कोई उनका नुकसान हो। कितने भी माँ बाप आपसे एंटी हों फिर भी अपने बच्चों का नुकसान कभी नहीं चाहते। और यहाँ पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इसलिए भेजा मेरे प्रियो कि मैं और आप जो उसके बेटे बेटियां हैं हम बचे रहें, हम कोई सी गलत चीज में ना फंसे। और क्योंकि हम पाप से ग्रसित हो गए थे, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड डॉर्टी सिस्टर, जय मसीह की, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। किसको भेजा? अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम जीवन पाएं, और बहुत सा कैसा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो नहीं चाहता कि हम थोड़ी जिंदगी जिए। जब मैं और आप उसके साथ चलते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उम्र की दराजी वो देता हमें, हमारे बच्चों को सफल करता है। हमारे जो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, परंतु उन उतार चढ़ाव में से वो निकालता है। विरोधी तो खड़े होते हैं पर वो कुछ छू ना पाते हैं। क्यों? कारण ये है कि परमेश्वर आपके जब साथ है वो आपके साथ साथ चलता है। और मेरे प्रियो, वो हमेशा मुझे और आपको क्या रखता है? सुरक्षित रखता है, बचाता है और अपनी पनाह में रखता है वो, और हम लोगों को अपने अनुग्रह से बना करके चलता है। और जैसे ज़बूर 91 कहता है 7 पद में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा। तेरे निकट तो गिरेंगे 1000 और तेरे दाहिने हाथ, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे शत्रु तेरे तक आ नहीं पाएंगे। कोशिश तो करेंगे भरपूरी के साथ पर वो आ ना पाएंगे। हालेलुया।
और वो कहता है 8वें पद में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को भी तू देखेगा। किसको देखेगा? दुष्टों के अंत को देखेगा। अगर जो तेरे विरोध में खड़ा होंगे वो देखेगा। अब यहां पर हम चलते हैं, जो विषय है हमारा, एक माँ की विनती क्या है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि माँ बाप हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को चाहते हैं। और 20 पद में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने, जो जब्दी था उसके पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ क्या यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं और जय मसीह की भाभी, जब मैं और आप परमेश्वर के पास कब जाते हैं? परमेश्वर के पास जब जाते हैं, हमारी कुछ आवश्यकता होती है, हालेलुया, तब मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप निष्पक्ष होकर परमेश्वर के पास जाइए। आप परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर आपको कभी खाली हाथ लौटने नहीं देगा मेरे प्रियो। आप, हालेलुया। थोड़ी बहुत नेट की प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए हम लोग अभी मिल नहीं पाए थे, बीच में थोड़ा गैप रहा। और यहाँ पर देखते हैं, जब्दी के पुत्रों की माता प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और उसे प्रणाम करती है और उससे कुछ मांगने लगती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं और आप जब मांगने के लिए उसके पास क्यों जाते हैं? क्यों नहीं हम उसके पास जाते? उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? अब प्रभु यीशु मसीह के पास जब गई वो, और तो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है, बता। तो उसने एक वायदा करने को कहा प्रभु यीशु मसीह से। क्या वायदा करने को कहा? ये वचन दे कि मेरे ये दोनों जो पुत्र हैं, जब तू अपने राज्य में आएगा तो एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। बड़ी कठिन चीज उसने मांगी थी। वो प्रभु, ये दुनिया के लोग उस समय भी, जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस समय वो ये सोचते थे, क्या सोचा करते थे, कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक राज्य पे राजा बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। मेरे प्रियो, राजा वो सांसारिक राजा बनना नहीं चाहता था, वो तो यही सोच रहे थे। और जब वो आगे हम देखेंगे इस अध्याय के बाद, जो 21वां अध्याय है, उसमें ये देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जब कहाँ पे यरूशलेम में आगमन होता है, विजयी आगमन होता है, तब वो उसको गधे पर जब वो बैठा था तो वो डालियां बिछाते हैं, ये करते हैं। आगे हम देखेंगे इन बातों में जब प्रभु अगुवाई देगा। तो मेरे प्रियो, ये उसने बोली कि ये वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने एक तेरे बाएं मांगे। और वो सोचती थी कि ये जब राजा बनेगा, एक सीट पे बैठेगा, अपने राज्य में आएगा तो मेरे बच्चों को बैठाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य आने का कुछ और था। उस समय के लोग भी दुनियावी नजर से प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग दुनियावी नजर से देखते हैं। जो मैं और आप प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, उनको भी लोग जर्नल देखते हैं, उनके लिए भी विरोध करते हैं, उनके लिए भी बहुत से कांटे बिछाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि प्रभु के लोगों को ऐसी कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। अब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो। जो काम मुझे परमेश्वर पिता ने करने के लिए भेजा वो कितना कठिन था। अगर आप इस विषय में सोचें और उस समय को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह उस रात्रि में 5 अदालतों में गया, उससे पहले उसको सजा मिली, उसको कोड़े खाने को मिले, उसको कांटों का ताज पहनाया गया और उसके गलमूछ नोचे गए, उसके ऊपर थूका गया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगे। जो कटोरा मैं पीने पे हूं, कौन सा कटोरा पीने पर था? वो था मेरे और आपके गुनाहों का कटोरा। आज भी वो
मेरे और आपको चाहता है कि मैं और आप गुनाह ना करें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि तुम जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो। अब आज भी लोग बिना सोचे समझे कार्य कर रहे हैं, और उस समय भी जब्दी के पुत्रों की माता ने कहा हाँ ये पी सकते हैं, कह दिया उसने पी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना आसान काम नहीं था। प्रभु क्या करने जा रहा था उन्हें मालूम नहीं था, पर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम पी सकते हो। उसने उससे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अब अगर तुम मेरा कटोरा, वो लिखा है, उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर किसी को दाहिने और बाएं बैठाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। किसके पास है? पिता की ओर से तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक योजना थी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने पूरी करी मेरे और आपके जीवन के लिए, कि मैं और आप सुरक्षित बचें, मैं और आप गुनाहों से दूर रहें। और उन्हीं के लिए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता ने तैयार किया, और जिसके लिए है वो निश्चित है, वो समय निश्चित है। हालेलुया। ये सुनकर 10 चेले, जो 10 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, दोनों भाइयों पर क्या वो नाराज होने लगे, लिखा क्रुद्ध होने लगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो क्या नहीं जानते हो कि हाकिम तुम पर उन पर प्रभुता करते हो, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते। मेरे प्रियो, आज हम दूसरों की बातों पर, जैसे वचन में बताता ना, उन पर दूसरे लोग अधिकार कर रहे हैं। लिखा ना, जो अन्य जाति के हाकिम हैं वो लोग उस पर उन पर दबाव बनाते हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। मेरे प्रिय लोग, आज भी लोग ये काम कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं देखें। वो इर्द गिर्द आपके ये कर रहे हैं कि वो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत राह दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, और आप उन गलत सलाहों को मान रहे हो। लिखा है परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कह दी कि मुझे और आपको, अगर वो कहने लगा तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होगा। जब चेले वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में से जो बड़ा होना चाहता है, तो बहुत बड़ा बनना चाहता है, वो क्या करे? वो तुम्हारा सेवक बने। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है। वो क्या कहता है? खुदा बाप कहता है कि तुम अगर किसी शादी में, किसी उसमें जाओ तो पीछे बैठना। ऐसा नहीं कि तुम आगे बैठो और आगे आके तुम्हें आदमी ये कहने लगे कि भाई वो कोई दूसरा आपसे बड़ा आ जाए तो वो आपके सामने उससे कहे कि आप हटो और ये बैठेंगे, तो बड़ी गलत बात होगी, अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए मुझे और आपको कहाँ बैठना है? पीछे बैठना है। हालेलुया। और पीछे बैठना, तब वहाँ का जिसने आपको उसमें निमंत्रित किया वो आएगा, आपको उठा के ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दीपक भाई, हम आपके लिए इस विषय पर इस प्रार्थना करेंगे जरूर वचन के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है कि और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो दास बने। पहले आपको मुझे सेवक बनना है। ये नहीं कि मैं पहले वो बन गया कि लोग मेरी सेवा करें, आकर के मेरे पैर दबाएं, मैं गुरु बन गया हूं, मैं ये हो गया हूं तो मैं उन पर अधिकार जमाऊं, जैसे अन्य विश्वास के लोग करते हैं। मेरे प्रियो, वो समय बड़ा देखने का है। वो कह रहा है तुम्हें, आपको और मुझे क्या बनना है? सेवक बनना है। मेरे प्रियो, अगर आप सेवक बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। जब वो अंतिम भोज के लिए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर के कपड़ों को उतारा और अंगोछा कमर में बांधा
और अपने चेलों के अंतिम भोज से पहले अपने चेलों के क्या करे? पैर धोए। ये सेवकाई का इतना बड़ा सबूत दिया उसने जो कोई दे नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो बनाने वाला है, जिसने मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया, परमेश्वर ने, वो क्या कह रहा है? उसने अपने चेलों के पैर धोए। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। क्या बात लिखी है, खूबसूरत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, वचन कह रहा है कि वो जो परमेश्वर का जो पुत्र है, जो यीशु मसीह आया है, वो अपनी सेवा टहल करवाने नहीं आया कि अपने पैरों की मालिश कराने आया है, कि अपने को अंदर आराम से बैठने के लिए आया है। वो सेवा करने के लिए आया है, प्रभु परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया है। जो सेवकाई उसने सौंपी थी परमेश्वर ने कि जाओ और सुसमाचार सुना, उसने जाके अपने लोगों को सुसमाचार सुनाया और जीवित रोटी के बारे में बताया, और उसने सारी चीजें, प्रेज द लॉर्ड, उसने सारी चीजें हमारे लिए की। जो कोड़े खाए, जो कांटों का ताज पहना, वो सब उसने मेरे और आपके लिए करा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सेवा टहल कराने नहीं आया था, करने आया था, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? अपने दूसरों की छुड़ौती। आज जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफ ज़दा हैं, जो कमजोरी के आलम में, प्रभु के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उससे बात करिए, उससे प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। ये योजना थी परमेश्वर की अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजने की, कि वो क्या करें? जीवन पाए लोग। प्रेज द लॉर्ड। और 29 और प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, लिया कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे और आपसे ना तो उसने प्राण मांगे, ना कोई चीज मांगी, ना सेवा टहल मांगी। उसने खुद सेवा टहल करी, खुद अपने प्राणों का बलिदान दिया, कांटों का उसने ताज पहना, मेरे और आपके खातिर उसने कोड़ों की मार खाई, ताकि लोग चंगे हो जाएं। आज लोग कहते हैं कि दुआओं से क्या होगा। मेरे प्रियो, दुआ में वो सामर्थ है कि जो हर एक चीजों को ठीक कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम मसीह लोग ये सोचेंगे नहीं दवा खाने से ठीक होंगे और हम दुआ से नहीं होंगे, मेरे प्रियो, पहले दुआ है, पहले परमेश्वर से विनती करना है, तब उसके बाद सारी चीजें करना। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपकी छुड़ौती के लिए आया, ऐसे नहीं आया था। अगला देखेंगे तो उसने क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 2 अंधों को दृष्टि दी। कितने तो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। हम देख सकते हैं कि विधवा स्त्री के उस नगर से जब वो गुजर रहा था तो उसे तरस आया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं 29 पद में, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। किसके? जब यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो से निकल रहे थे और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। हालेलुया। कितनी बातें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, सच में परमेश्वर क्या कर सकता है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। 2 अंधे जो सड़क के किनारे थे, बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारने लगे। क्या मैं और आप पुकारते हैं? पुकारने का अर्थ यह है कि हम प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु अपना आत्मा हमें दे, हाँ प्रभु हमारी चंगाई कर, नहीं कहते। और यहां पर ये 2 अंधे भी चंगे नहीं होते अगर ये पुकारते नहीं। क्या हुआ? जब यीशु मसीह जा रहा था
तो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या कहा? हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या मैं और आप पुकारते हैं? उसके लहू को पुकारते हैं। हाँ प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। हाँ प्रभु, अपना पवित्र आत्मा हमको प्रदान कर। हाँ प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा जब शोकित होता है वो रहता तो हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहता है? वो मेरे और आपके अंदर रहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पद में कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा और आपका जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी गलत बातों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते? प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों से पूछा कि तू क्या चाहता है, तुम क्या चाहते? यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी पुकार पर कान लगाता है। क्या मैं और आप उसको पुकारते हैं? आज मनुष्य से पुकार नहीं रहा, सांसारिक चीजों को पुकार रहा है, मनुष्य के पीछे भाग रहा है। फला डॉक्टर के पास जाना है, फला प्रचारक के पास जाना है, वो ये कर। लेकिन चंगाई देने वाला, मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? हमारी आंखें खुल जाए। और आगे देखते हैं, यीशु ने तरस खाया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे कीमती बात उसमें जो लिखी है वो ये है, यीशु ने तरस खाकर। तरस कैसे होता? तरस हमेशा अंदर से आता है। और प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर की उस विधवा की बेटी की जब अर्थी देखी तो उसको तरस आया। लिखा है वर्ड, तरस आया। और यहां पर भी लिखा है कि तू से तरस आया। उनकी आंखें छुई, वो तुरंत देखने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पीछे हो लिए। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि ये चंगे हुए, इनकी आंखों को छुआ और ये चंगे हो गए। और क्या लिखा है? सबसे कीमती लाइन लिखी है, उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए। आज हम चंगे होते ही या बीमारियों से मुक्त होते ही, परेशानियों से मुक्त होते ही कहां चले जाते हैं? संसार में चले जाते हैं। देखिए, जितने लोगों को चंगा किया वो उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहता था और उसको कितनी बदरूहों ने घेर रखा था, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बदरूहों से मुक्त किया तो सारे सुअरों में वो चली गई और कड़ाड़े से वो गिर गए। और जैसे ही वो चंगा हो गया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की, जैसे ही वो चंगा हो गया वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। मैं और आप कहां जा रहे हैं चंगाई प्राप्त करके? मेरा और आपका जीवन कहां चल रहा है? हम चंगे हुए, बीमारियों से मुक्त हुए, संसार की बातों से गलतियों से, परेशानियों से जिनसे हम ग्रसित हैं, हम उससे मुक्त हुए। हम सीधे कहां चले गए? संसार में चले गए, संसार के रंगरास में चले गए, वहां चले गए। प्रभु के हैकल में धन्यवाद देने के लिए नहीं गए आज। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें तो खुदावंद से इतना ही मतलब था कि हम चंगे हो जाएं, हम ठीक हो जाएं, बस। उसके बाद हमारा यीशु मसीह से कोई नाता नहीं। आज लोगों के पास सब कुछ है, खाना पीना, पैसा, दुनिया भर की चीजें, लेकिन खाना खा नहीं पा रहे, पैसा खर्च होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी संगति नहीं है मेरे प्रियो। संगति परमेश्वर के साथ होनी जरूरी है। ये दोनों अंधे व्यक्ति उसके पीछे हो लिए। किसके? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वो जिस पर कितनी आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं, वो व्यक्ति जो सांकलों से बांधा जाता था, वो जब छूट के चंगाई प्राप्त करी तो कहां पर? यीशु मसीह के साथ पीछे हो लिया।
ये और जब पतरस ने एक अंधे वे पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे मंदिर में, तब उन्होंने एक व्यक्ति को चंगा किया, वो उसके पीछे हो लिया। आज मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप कहाँ चल रहे हैं? मेरा और आपका जीवन कहाँ चल रहा है? संसार की बातों में, संसार की चीजों में, गलत कामों में। जितने भी लोगों को आप बाइबल में देखेंगे प्रभु के कलाम में, जिन्होंने चंगाई प्राप्त करी, वो यीशु मसीह के पीछे चले। मरियम मगदलेनी, कितनी दुष्ट आत्माएं थी, किसके साथ रही? प्रभु यीशु मसीह के साथ। मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह की कब्र में सबसे पहले वो पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। एक सच्ची गवाह बनी प्रभु यीशु मसीह की कि वो जीवित हो गया। मेरे और आपके गुनाह मिट जाएंगे मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत कुछ खोजने के लिए हम नहीं आते मेरे प्रियो, बहुत कुछ नई चीजों को नहीं खोज सकते। जो प्रभु का वचन साधारणता जैसे हम लिखा है वैसे ही हम सीखें तो मेरे प्रियो हमारे जीवन बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ मेरे प्यारे खुदा बाप, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं खुदा बाप कि आप अपना रहम, अपनी करुणा, अपनी दया हम पर बनाए रखें। हाँ प्रभु, हम तो पापी हैं, छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं। तेरा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, देख तू कहाँ से गिरा है। हाँ प्रभु, हम बहुत छोटी बातों में गिर जाते हैं। आप सहायता कीजिएगा, आप मदद कीजिएगा। आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा सबको बहुत आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा। विशेषकर भाई दीपक की जो परेशानी है, महिलाओं का जो लड़ाई है, उनके घर में जो परेशानी है, पिता परमेश्वर जो भी कमजोरी हो उस भाई के घर में, खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से हम कैंसिल करते हैं। और पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि तेरी उपस्थिति इन भाई बहनों के बीच में बनी रहे। हाँ खुदा, ये मुक्ति चाहते हैं पिता परमेश्वर। भाई दीपक ने जैसे लिखा, यीशु मसीह उनके जीवन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके जो भी घर में सदस्य हैं खुदा बाप, उन लड़ाई झगड़ों के लिए यीशु मसीह तेरे नाम से वो दूर होने पाए। खुदा बाप, वो आप पर विश्वास करने वाले बने, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बने। हाँ खुदा, तू जीवन बदलने वाला है मेरे प्रभु, तू जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। खुदा, जब हम तुझसे जुड़ते हैं, तेरे साथ चलते हैं, तो प्रभु तू जीवन पलट देता है। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम पर तूने रहम किया, हमें भी खुदाबंद आपने मौका दिया कि हम तेरे वचन की रोटी को तोड़ सकें। प्यारे खुदावन, विनती करते हैं जो बीमार है भाई बहन, विशेषकर भाई सनी के लिए, और भी हमारे प्रियजन, हमारे पादी साहब जो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर रोग से, और भी अन्य लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं खुदावन। सिस्टर नौमी का जो बेटा है पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में उस बेटे के जीवन को लाते हैं, जो मोटरसाइकिल से गिरने के कारण एक्सीडेंट हुआ है खुदावन। जो भी दुर्घटना उसके साथ हुई है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उस भाई को चंगाई बख्शना, दया करना, करुणा करना खुदावन। जो तेरे सुसमाचार कार्य में भाई बहन लगे हैं प्रभु जी, उनके साथ होना खुदावन। प्रार्थना करते हैं, कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति उन सबके साथ है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हमारे आपको भी हमको भी आपने संभाला है खुदावन, धन्यवाद करते हैं। कहीं कमी घटी है हमारे जीवन में प्रभु, हमें क्षमा करना, हम पर दया करना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं भाई अंग्रज को जय मसीह की, और डॉर्थी सिस्टर को जय मसीह की, सिस्टर अनीता महेंद्रा जय मसीह की, और भाई दीपक कर्नवल को
जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कुसुम भाभी जय मसीह की। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे मेरे प्रियो। क्योंकि खुदावंत की उपस्थिति को जब हम अपने जीवन में रखेंगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन बदलेंगे। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगी। शीरिन डेविड सिस्टर जय मसीह की। नीलमा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर मुझे और आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्योंकि हम बिना उसके, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन मिलती है तब हम चल रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। ऐसी प्रभु ऐसा बना लीजिए अपने जीवन को कि यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसे चले जैसे हम सांस लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर छोटी बड़ी बातों के लिए मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूं, हर छोटी बड़ी बातों को परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए उनके लिए। और जो भी, अगर आपके घर में एक छोटी सी चीज भी आती है तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। अगर कोई काम बड़ा है, कोई काम छोटा है, कोई ऐसा काम है जो कि समस्या आ रही है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए। देखिए जीवन बदलेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ, मेरे परिवार में जैसा होता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे, आप लोगों को बरकत दे। और नीलमा सिस्टर जय मसीह की। और आप सबको प्रभु बहुत संभाले। ये हमारी बहन जो है सेवकाई में है, प्रभु के वचन को लेकर जाती है शिक्षा के लिए। तो आप हमारी बहन के लिए और जितने प्रभु के सेवक लोग हैं, सेविका में लगे हुए, सेवकाई में लगे, हर एक सेवक के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही जो प्रभु के सेवक हैं वो आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए भी, परमेश्वर से अपने जीवन के लिए यीशु मसीह का लहू मांगे, उसका प्रोटेक्शन सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।